कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया कि आखिरकार किन मुद्दों पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर 5 बातों का जिक्र किया। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता कर्नाटक दौरे पर हैं और अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा भी इन दिनों कर्नाटक में है और रविवार को वो बेलगावी में थी, जहां पर उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बेलगावी के खानापुर में प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा झूठे वादे करती है और कभी उन्हें पूरा नहीं करती, लेकिन कांग्रेस ने अपने सारे वादे पूरे किए। कांग्रेस ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के काम को देखा है। आप सभी को विश्वास है कि हम जनता के लिए ही काम करते। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा ने जनता को हर स्तर पर धोखा दिया। भाजपा जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है, जो है बेरोजगारी, विकास का न होना वगैरह वगैरह। हमारे लिए मुद्दे साफ हैं और हम जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटने नहीं देंगे। ये चुनाव जनता के नेता का चुनाव है। सभी लोग जानते हैं कि उन्हें लूटा गया है और अब लोग बदलाव चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किन मुद्दों को गिनवाया है। दरअसल महिलाओं के लिए बड़े वादे प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के लिए किए हैं। प्रियंका ने कर्नाटक के लिए कांग्रेस का वादा दोहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 15,000 रुपए करेंगे। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए होगा। और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार आने पर कर्नाटक की आशा कर्मचारियों का मानदेय भी 8,000 करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मिड डे मील में काम करने वाली महिलाओं का भी मानदेय बढ़ाने का वादा किया। प्रियंका ने रैली में कहा कि मिड डे मील में काम करने वाली बहनों का मानदेय 5,000 रुपए करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक और सौगात देने का वादा करते हुए कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी से रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और मिनी आंगनबाड़ी से रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले भी कर्नाटक में महिलाओं के लिए कांग्रेस ने बड़ा वादा किया था। आपको याद होगा तो बीते दिनों राहुल गांधी ने मंगलौर में एक रैली को संबोधित करते हुए कर्नाटक में 5वीं चुनावी गारंटी की घोषणा करते हुए राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी, हम 5वीं गारंटी लागू करेंगे और सभी महिलाएं सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब महिलाओं पर फोकस्ड होकर ही बात कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इससे पहले कांग्रेस ने कौन कौन सी गारंटी की बात कही थी, जिसमें कि महिला केंद्रित बातें थी। गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही गई थी। इसके अलावा गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की प्रत्येक प्रमुख महिला को 2,000 रुपए प्रति महीने की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही गई। अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलो चावल देने की बात कही गई थी। युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति महीने 3,000 रुपए देने की बात भी कांग्रेस हमेशा से कहती रही है। और 5वीं चुनावी गारंटी के तहत राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा, ये बात भी कांग्रेस कहती रही है। अब आप देखिए कि इन वादों में महिलाओं पर केंद्रित कितने वादे किए गए। महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी का ऐलान, उससे पहले राहुल गांधी का ऐलान, इसके बहुत सारे सियासी मायने हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जब प्रियंका गांधी की एंट्री होती है चुनाव के वक्त, तो वो लड़की हूं लड़ सकती हूं के कैंपेन के साथ ही चुनावी मैदान में उतरती हैं और कर्नाटक में भी उसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उन्हें बहुत फायदा इस कैंपेन से नहीं मिला था, लेकिन जिस तरीके से चुनावी गारंटी देने की बात हो रही है महिलाओं को लेकर, निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी अगर मैदान में है तो हो सकता हो कर्नाटक में इसका फायदा मिले, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर बहुत तेजी से इस वक्त काम कर रही है। एंटी इनकम्पेंसी जो है वो भाजपा के खिलाफ इस वक्त यहाँ दिखाई पड़ रही है और इसलिए ये हो सकता है कि महिलाओं को केंद्रित ये जो चुनावी ऐलान किए जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, निश्चित तौर पर हो सकता हो कि ये काम कर जाए। 10 मई को वोटिंग होनी है कर्नाटक में, 13 मई को परिणाम आएंगे। उस दिन ये तय हो जाएगा कि इन चुनावी गारंटियों का कितना फायदा किस पार्टी को मिला। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।